जय हिंद। चुनाव में बिहार में कई सारे वादे किए गए थे एनडीए के नेताओं के द्वारा। उन वादों में प्रमुख वादा था बिहार को बाढ़ से मुक्त करने का। उस समय और वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा था कि अगले 5 वर्षों में हम बिहार को बाढ़ मुक्त कर देंगे। और इस दिशा में शायद लगता है कि बिहार में काम भी हो रहा है। यह काम 2023 में ही प्रारंभ हो गया था। पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी हो गई है और इससे 4 जिले के लोगों को जहां सिंचाई की सुविधा मिलेगी, वहीं बाढ़ पर भी नियंत्रण होगा। बागमती नदी और बूढ़ी गंडक नदी को जोड़ा गया है, क्योंकि बागमती नदी में पानी ज़्यादा आ जाता है और बूढ़ी गंडक में तुलनात्मक दृष्टिकोण से पानी कम रहता है। इसी वजह से इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया गया है, ताकि बाढ़ के समय बाढ़ का नियंत्रण भी किया जा सके। और जहां पर किसानों को जल की आवश्यकता है, यानी शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन जिलों के किसानों को सिंचाई की भी सुविधा मिल सके। इस पूरे जो चीज़ें हैं, इसके विषय में हम डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर लगातार समसामयिक घटनाओं के संदर्भ में, बिहार से संदर्भित, देश से संबंधित अनेक चीज़ों के विषय में ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देते रहते हैं, जो आपके ज्ञान को भी बढ़ाता है और आपके अंदर एक समझ भी विकसित करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना पूरी हो गई है। 3 साल पहले शुरू हुआ बागमती को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ने के लिए चैनल यानी नहर का निर्माण का काम जो शुरू किया गया था, वह अब पूरा हो गया है। आज रविवार को यानी 19 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा। इससे 4 जिलों के किसानों को न सिर्फ सिंचाई की सुविधा मिलेगी, बल्कि बाढ़ नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। 8.5 लाख की आबादी इस परियोजना का सीधा लाभ उठा पाएगी, जो बिहार के लिए काफ़ी बेहतर होगा और बिहार के विकास के लिए भी काफ़ी बेहतर होगा। ये भूगर्भ जल स्तर में भी वृद्धि करने में सहायता प्रदान करेगा। जल संसाधन विभाग का अगर चीज़ों को देखिए तो जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती को बूढ़ी गंडक नदी से जोड़ने के लिए शिवहर के बेलवा यानी शिवहर जिला के बेलवा से मुजफ्फरपुर के मीनापुर के बीच बेलवाधार लिंक चैनल यानी नहर का निर्माण करने का निर्णय लिया। परियोजना की अगर कुल लंबाई की बात कीजिएगा तो 68.80 किलोमीटर लंबा यह परियोजना है। जबकि इसकी अगर लागत की आप बात करेंगे तो 130.88 करोड़ रुपये का इस पर टोटल खर्च हुआ है। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए वर्ष 2023 में इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था और अब 3 वर्षों में यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो गया है। आमतौर पर बागमती नदी में अधिक पानी आया करता है, जबकि बूढ़ी गंडक नदी में बागमती की तुलना में कम पानी रहता है। ऐसे में इस चैनल के माध्यम से बागमती के पानी को बेलवाधार के माध्यम से बूढ़ी गंडक नदी में लाया जा सकता है। बागमती के पानी, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी रहेगा तो उसको बूढ़ी गंडक में ले आया जाएगा, जिससे क्या पानी बैलेंस हो जाएगा। यानी कहीं पर लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और कहीं पर पानी की कमी रहती है। क्या हो जाएगा कि जहाँ ज़्यादा पानी है वहाँ और जहाँ कम पानी है, दोनों को बैलेंस कर दिया जाएगा। बागमती का पानी बूढ़ी गंडक में ले जाने के लिए हेड रेगुलेटर का भी निर्माण करवाया गया है। इसमें 6 गेट लगाए गए हैं, जो आवश्यकता के अनुसार उन गेटों को खोला जाएगा ताकि बागमती के पानी को बूढ़ी गंडक में ट्रांसफ़र किया जा सके। यही नहीं, इन पानियों का ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र के लोग, जो आपको 4 जिले के क्षेत्र हैं, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के लोग, जिस समय पानी की दिक्कत होती है, सिंचाई की जब समस्या आती है, उस समय उनके सिंचाई की समस्या का भी निदान किया जा सके। अगर बिहार के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की बात माने तो उनके अनुसार कहा जा रहा है कि इस परियोजना के पूरे होने में से मुख्य रूप से 3 जिला मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी, यानी मुजफ्फरपुर, शिवहर और सीतामढ़ी बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। यानी वहाँ पर बाढ़ की समस्या का लगभग निदान हो जाएगा, जबकि शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। विभाग के अनुसार 3 साल पहले इस परियोजना के शुरू होने से चैनल में पानी का भंडारण शुरू हो गया था। इस कारण जिन इलाकों में पानी का भंडारण हुआ, वहाँ भूगर्भ जल स्तर में भी सुधार हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल इन इलाकों के भूगर्भ जल स्तर बेहतर हुआ है। आने वाले वर्षों में इसमें और सुधार होना तय है। तो इस एक परियोजना से बिहार के लाखों लोग लाभान्वित होंगे, साथ ही साथ कई जिले के लोगों को फायदा होगा। प्रकृति
संतुलन का भी काम होगा, यानी भूगर्भ जल का जो स्तर है वह भी मेंटेन रहेगा। लोगों को बाढ़ से भी राहत मिलेगी, ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। तो ये चीज़ें जरूर बिहार के हित में और बिहार के लोगों के फायदे के लिए है। ऐसे ही और भी चीज़ें होनी चाहिए। जिन जिन जिलों में बाढ़ से व्यापक क्षति होती है और जहां पानी की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की दिक्कत होती है, उन जगहों पर भी इस तरह की परियोजना आनी चाहिए, जिससे बिहार के किसान जहां सिंचाई का लाभ उठा सकेंगे, सिंचाई समुचित मिलेगा उनके फसलों को, तो फसल अच्छा होगा। वहीं जो बाढ़ की वजह से हर वर्ष लाखों लोग विस्थापित होते हैं, लाखों लोगों को फिर से अपने जीवन को हर वर्ष शुरू करना पड़ता है, क्योंकि बाढ़ में उन्हें व्यापक क्षति होती है, उससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।